हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर्स की लेटेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम करा रहे हैं आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के। तो डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स के कोई क्लासेस फॉलो करते हैं तो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी टीचिंग एग्जाम, सीडीएस, एनडीए या फिर कोई और भी अदर एग्जाम जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आता है। तो हम 200 क्वेश्चन तक करंट अफेयर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है करंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, एमसीक्यूज के नाम से, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 201 से और 220 तक, यानी कि पूरे 20 क्वेश्चन हम करते हैं 10 से 15 मिनट में। थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करने के साथ साथ थोड़े थोड़े कंसाइज वे में पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपकी करंट अफेयर्स रह भी गई है तो यहाँ से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करें। 201 क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन कौन बना है। लास्ट वीडियो में मैंने ये क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और आपसे आंसर की होप की है। आई विल चेक कमेंट सेक्शन कितने स्टूडेंट्स ने वो कमेंट किया है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन 2024 में बनाया गया है और अब तक है। 202 क्वेश्चन है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मैनी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ इन 10 स्टेट्स। अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवमेंट दिया है किसका, कि कितनी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ 10 स्टेट में बनाई जाएंगी। 10 स्टेट में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेंगी, लेकिन कितनी बनेंगी वो हमें नंबर बताना है। तो वो बनेंगी 12 स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी 10 स्टेट्स में। ठीक है, जहाँ पे सिटीज़ को थोड़ा डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके बाद रिसेंटली विच सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अभी अभी एक सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च हुई है इंडिया के द्वारा। किसने लॉन्च किया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। सबमरीन, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यानी कि अगर इस पर कोई हमला भी करता है तो उस हमले का जवाब ये देगी। तो उस सबमरीन का नाम, जो ये सागर में चलती है, समुद्र में, तो इनका नाम क्या है, नाम हमें बताना है। तो नाम जो है इनका ये है आईएनएस अरिघाट। क्या है, आईएनएस अरिघाट। इसके बाद हु इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव एनुअल रेवेन्यू ऑफ रेट 10 लाख करोड़। कौन सी पहली इंडियन कंपनी है जो एनुअल रेवेन्यू जिसको मिलता है 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का एनुअल रेवेन्यू वो कमाती है। कौन सी ऐसी कंपनी है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, किसकी है, रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानीज की। इसके बाद 205 रिसेंटली इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इन गोवा अंडर विच नेम। अभी अभी इंडिया ने लॉन्च किया है पहला इंडिया का ही, इंडिजीनियसली मतलब इंडिया में जो बना है, इंडिजीनियसली एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। पॉल्यूशन कंट्रोल एक तरीके से यहाँ पे नाव है, एक इक्विपमेंट है। तो किस नाम से है, क्या नाम है इसका वेसल का, ये हमें बताना है। मतलब जहाज है ये एक तरीके का। तो ये है समुद्र प्रताप। क्या नाम है इसका, समुद्र प्रताप। अगर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर ना पता हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप ना, जैसे आप ये लिख सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, तो लिख सकते हैं समुद्र प्रताप। जो आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद बे खुद लर्न हो जाएगा। इसके बाद है हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द FICCI यंग लीडर यूथ आइकन अवार्ड। FICCI यंग लीडर यूथ आइकन अवार्ड किसको नवाजा गया है उससे, तो वो नवाजा गया है इसको नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को, नीरज चोपड़ा को भी और आयुष्मान खुराना, यानी कि आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद है 207 हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक नहीं है, पैरा ओलंपिक में जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, कौन बनी है ऐसी आपके पैरा ओलंपिक्स में ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अवनी लेखरा। बहुत फेमस रही है अवनी लेखरा, 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। इसके बाद है हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन रहे हैं, किसने ओवरटेक किया है, यानी कि CEO कौन रहे हैं रेलवे बोर्ड के, और न्यू चेयरमैन भी हैं, वो दोनों ही हैं। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका नंबर सी।
कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। इसके बाद है फॉर व्हाट पर्पज हैज़ द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू लूनर मिशन चंद्रयान 4। किस पर्पज के लिए यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अभी अप्रूव्ड किया है नया चंद्रयान मिशन 4? किस पर्पज के लिए? क्या है उसका पर्पज हमें बताना है। तो पर्पज यहाँ दे गए हैं, टू फाइंड एटमॉस्फेयर ऑन द मून, मून पर एटमॉस्फेयर की खोज करना, या आइस की खोज करना मून पर, या मीथेन गैस की, या इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको मून पर 2040 तक भेजना। क्या पर्पज रहा है हमें पर्पज बताना है। तो ये है नंबर डी कि जो हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट हैं वो मून पर 2040 तक चले जाएं। इसके बाद है 210 इन विच कैटेगरी डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल इन द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन बुडापेस्ट हंगरी। किस कैटेगरी में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है 45th चेस ओलंपियाड जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुए थे। तो किस कैटेगरी में जीता है इंडिया ने? मैन में, वुमेन में, या बोथ ए एंड बी दोनों में? आंसर क्या है इसका? आंसर है बोथ ए एंड बी, मैन और वुमेन दोनों में ही जीता है। इसके बाद है 211 हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द बॉलिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन हुए हैं? अभी अभी किसने ये पद संभाला है? तो क्या है इनका नाम? इनका नाम है मोर्ने मोर्केल, साउथ अफ्रीका से हैं। क्या है? मोर्ने मोर्केल जो कि हैं साउथ अफ्रीका से। इसके बाद है रिसेंटली अंडर व्हाट नेम वाज द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंकन आर्मी इन मुदुरु ओया श्रीलंका। तो मदुराई श्रीलंका में किस नाम से एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुई है? अभी हुई है किसके बीच में? इंडियन आर्मी के बीच में और श्रीलंका आर्मी के बीच में। क्या है इस एक्सरसाइज का नाम? मित्र शक्ति। और याद रखिएगा ये सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद 213 ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 1 year ऑफ हिस्टोरिक लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 मिशन विद विच थीम वाज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन 23 अगस्त। एक साल कंप्लीट हुआ है हिस्टोरिक लैंडिंग के किसके? चंद्रयान 3 मिशन के। तो जो अब थीम क्या होगी जिसमें नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त को, तो थीम क्या है उसकी? थीम हमें बतानी है। तो इसकी थीम है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, क्या है? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडियाज सागा। इसके बाद 214 अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट्स हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड। अगर हम रिसेंटली भी रिलीज़ किया है एक ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, तो पहला भारत का यहाँ पे वर्ल्ड का पहला स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड कौन बना है? नेस्ले, अमूल, कैडबरी या आईटीसी। ठीक है, तो कौन बना है? ये बना है अमूल। अमूल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड बना है जिसकी कि आपको यहाँ पे मिल्क भी मिल जाएंगे या मिल्क आपके सारे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। इसके बाद 215 विच ओल्डेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हैज़ डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 117। तो वर्ल्ड की कौन सी सबसे बूढ़ी औरत है? ओल्डेस्ट वुमेन है जिनकी अभी डेथ हुई है और एज थी उनकी 117। उनका नाम बताएंगे। टेरी मारियंस, फ्रीकॉस रोनी, मिंग अंग हलियंग या मारिया ब्रेनेस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है नंबर डी, मारिया ब्रेनेस जो कि है स्पेन से। ठीक है, मारिया ब्रेनेस। इसके बाद है 216 हु हैज़ क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ 6 sixes एंड मोस्ट 39 रन्स इन ओवर इन T20 मैचेस में 6 sixes बनाए हैं, 6 छक्के, और मोस्ट यानी कि 39 रन्स बनाए हैं। तो किसने ये रिकॉर्ड अभी अभी कायम किया है, क्रिएट किया है? क्या है इनका नाम? डेरियस बिसेर सामोया से, या फिर फोबे चिटफील्ड इंग्लैंड से, या युवराज सिंह इंडिया से, या ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नंबर 8 डेरियस बिसार जो कि है सामोया से। अब सामोया कहाँ होता है, किस कंट्री का यहाँ पे ये सिटी है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद 217 हु हैज़ बीन रैंक्ड एज द टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली बाई ग्लोबल फाइनेंस रिसेंटली फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार दूसरी बार किसने टॉप किया है सेंट्रल बैंकर, एज अ सेंट्रल बैंकर, जो कि ग्लोबल फाइनेंस ने अभी अभी रिपोर्ट निकाली है। तो किसने किया है लगातार सेकंड बार इसका रैंक फर्स्ट आई है उनकी? क्या कौन है वो? स्वामीनाथन, जानकी रमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, या फिर छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो कि एसबीआई के चेयरमैन है, देवदत्त चंद जो कि एमडी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, शक्तिकांत दास जो कि हैं आरबीआई के गवर्नर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास जो कि हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, इसके बाद है A19
years old girl Riya Singh won the title of Miss Universe India 2014. Which state she belong? एक 19 साल की लड़की हैं जो कि हैं रिया सिंह, और उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स नहीं है आपका, ग्लोबली नहीं है, इंडिया का, तो किस स्टेट से वो बिलोंग करती हैं? रिया सिंह ये बिलोंग करती हैं गुजरात से। किससे करती हैं? गुजरात से। Who has been appointed as the chairman of Public Accounts Committee by लोक सभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली? किसको पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पीएससी कमेटीज होती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज, लोकसभा के जो चेयरमैन हैं, स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने चेयरमैन बनाया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? राजीव गौबा को, केसी वेणुगोपाल को, राहुल गांधी को, या फिर महुआ मोइत्रा को? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है केसी वेणुगोपाल। ठीक है, पीएससी के चेयरमैन बने हैं ये। इसके बाद है 220 और दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन आर्मी जॉइंटली कैरीड आउट द फर्स्ट सक्सेसफुल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन ऑफ विच इंडिजीनियस हेल्थ क्यूब एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 50,000 फीट? अभी अभी इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर एक सक्सेसफुल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन यहाँ पे कैरी आउट किया है, और जो इंडिजीनियस हेल्थ क्यूब है 15,000 फीट के यहाँ पर जाकर, तो क्या है उसका नाम? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ने जॉइंटली इसको ऑपरेशन को सक्सेसफुली हेल्ड किया है। तो आरोग्य मैत्री है, आरोग्यम है, आरोग्य मित्र है, या आरोग्य प्रकाश है? इसका क्या है आंसर? ये है आरोग्य मैत्री। ठीक है, एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने और इंडिया की ने। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। WHO हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए हेल्थ इमरजेंसी रिगार्डिंग विच डिजीज? WHO ने एक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है भाई, एक डिजीज़ है जो कि फैल सकती है, हेल्थ की इमरजेंसी हो सकती है, तो कौन सी है वो डिजीज़, उसका नाम मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता तो पता कीजिए, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए क्लास को, और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।